नमस्कार, मेरा नाम बीना सेठी, मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 11 रजिस्टर्स को मेंटेन करना सीख रहे हैं, तो आज हम रजिस्टर नंबर 5 मेंटेन करना सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रजिस्टर नंबर 5 में हमारे एरिया में आती सारी गर्भवतियों को दी जाने वाली सेवाओं, जन्मों तथा नव जन्मे बच्चों के वेरवे दर्ज करेंगे। रजिस्टर नंबर 5 में एक ही सेक्शन यानी फॉर्मेट है, तो इसी में स्थायी गर्भवती और अस्थायी गर्भवती के नाम दर्ज होंगे। स्थायी गर्भवती यानी जो पक्की निवासी हैं, पक्के तौर पे यहाँ रहती हैं। अस्थायी निवासी यानी जो अपने मायके में लड़की डिलीवरी के लिए लंबे समय के लिए रहने के लिए आई है, उसको भी दर्ज करेंगे। लेकिन अच्छा होगा अगर हम स्थायी गर्भवतियों को शुरू में और अस्थायी गर्भवतियों को आखिरी पन्नों पर दर्ज करें। पन्ने के दाईं तरफ स्थायी और अस्थायी लिखा हुआ है। अगर हम उस पन्ने पर स्थायी औरतों के नाम चढ़ा रहे हैं तो स्थायी को गोला करें। अगर अस्थायी गर्भवतियों के नाम दर्ज कर रहे हैं तो अस्थायी पर गोला लगाएं। आगे कुछ कॉलम वैसे ही हैं जैसे हमने पिछले रजिस्टरों में भरे हैं। कॉलम नंबर 1 में संख्या नंबर यानी लड़ीम नंबर है। 1 से लेकर लगातार उसको संख्या नंबर देना है। जितनी भी हमने गर्भवती दर्ज करते जाना है, हर को आगे आगे संख्या नंबर देते जाना है। जैसे 1 2 3 4 5 से ऐसे ही लगातार लड़ी नंबर देना है। कॉलम नंबर 2 में परिवार का संख्या नंबर, वैसे ही रजिस्टर नंबर 1 परिवारक वेरवे में से वह जिस परिवार के अंदर आती है उस परिवार का उसको संख्या नंबर देना है। ऐसे ही परिवार के अंदर का संख्या नंबर, उस परिवार के अंदर उस गर्भवती का कौन सा संख्या नंबर आता है वह देना है। 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, जो भी उसका संख्या नंबर है वह उसको देंगे। अब कॉलम नंबर 4 में उस गर्भवती का नाम लिखेंगे। उसकी पहचान रखने के लिए साथ में उसका पति का नाम भी लिख लेंगे, क्योंकि एक नाम की 2 गर्भवती भी हो सकती हैं। तो उसके साथ ही उसका फ़ोन नंबर भी लिख लेंगे, जरूरत पड़ने पर हम उनसे संपर्क कर सकें। कॉलम नंबर 5 में गर्भवती का नाम दर्ज करने की तिथि, यानी जब भी हमें उसे गर्भ का पता चला, हमने उसको दर्ज किया, वो वाली तिथि यहाँ लिखनी है। कॉलम नंबर 6 में कौन से नंबर का गर्भ है, उसका कितना गर्भ है, उससे यह पूछकर भरेंगे। चाहे उसका पहले कोई गर्भपात हुआ या मुर्दा बच्चा हुआ या इस समय में उसका बच्चा जीवित नहीं है, यह सारे गर्भ गिने जाएंगे। वो पहला गर्भ है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। आखिरी माहवारी यानी LMP गर्भवती औरत से उसके बारे में पूछें। अगर वह सही नहीं बता पा रही या उसको पहला बच्चा होने के बाद दोबारा माहवारी आई ही नहीं, तो फिलहाल के लिए हम ये कॉलम खाली छोड़ देंगे। जनेपे की संभावित तिथि यानी EDD, यह या तो उसके कार्ड पे लिखी होगी, वो लिख सकते हैं, या हम खुद भी निकाल सकते हैं। अगर वह हमें आखिरी माहवारी की तिथि यानी LMP की तिथि बता देती है तो उसमें 7 दिन और 9 महीने जोड़कर हम उसकी EDD यानी उसकी डिलीवरी डेट निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे उसकी LMP 1/1/2020 यानी 1 जनवरी 2020 है, तो जो उसने तारीख बताई है 1, उसमें 7 जमा करें तो वो बन जाएगी 8। जैसे उसने जनवरी का महीना बताया है तो उसमें 9 प्लस करें, वो बन जाएगा 10 यानी अक्टूबर का महीना। अब 8 अक्टूबर 2020 उसकी ये डिलीवरी डेट निकल आती है। तो ऐसे ही हमने निकाल के उसकी डिलीवरी डेट लिखनी है। इसको संभावित मिति इसलिए कहा जाता है कि बच्चा
थोड़ी पहले भी हो सकता है। तो नक का टीका, टीटी यानी टेटनस टैक्साइड का टीके की तिथि। यहाँ 2 कॉलम है, T1 और TT2। तो गर्भ के शुरू में यह दोनों टीके 1-1 महीने के दौरान लगते हैं। अगर किसी औरत को 3 साल के दौरान पहले भी यह टीका लग चुका है तो इसको सिर्फ बूस्टर डोज यानी टेटनस टैक्साइड का दूसरा टीका ही लगेगा। इसको बूस्टर डोज कहते हैं। तो यह दूसरी वाली लाइन में दूसरे खाने में दर्ज होगा। अब कॉलम नंबर 10 में आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों की गिनती भरी जाएगी। तो यह गोलियां चाहे उसे आंगनवाड़ी सेंटर से मिली हैं, ANM से मिली हैं या PHC से प्राप्त की हैं, इन सब की गिनती हमने इस कॉलम में भरनी है। अगर उसको 3 महीने के लिए हर महीने की 30 गोलियां मिली हैं तो हम पिछले भी जोड़ करके भरेंगे, यानी 30 + 30 + 30 ऐसे उसकी गिनती लिखेंगे। जनेपे से पहले के चेकअप यानी ANC एंटीनेटल चेकअप और उसका वजन। ऊपर वाली लाइन में उसके चेकअप की तिथि तथा नीचे वाली लाइन में उस औरत का वजन किलोग्राम्स में। ANC चेकअप का मतलब महिला का ब्लड प्रेशर चेक किया गया हो और उसके पेट की जांच की गई हो, उसको कहते हैं ANC चेकअप। यह चेकअप चाहे प्राइवेट अस्पताल, चाहे सरकारी अस्पताल, चाहे DHMD के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र में हुआ हो तो उसकी तिथि लिखेंगे। यह जरूरी नहीं कि जिस दिन उसका हेल्थ चेकअप किया गया हो उसी दिन ही उसका वजन तोला गया हो, तो ये कोई जरूरी नहीं है। कॉलम नंबर 12 में जनेपे की तिथि तथा जनेपा रिपोर्ट करने का महीना। तो जो बच्चे की एक्चुअल में जन्म तिथि है वह लिखें और नीचे वाली लाइन में अगर हम MPR रिपोर्ट में उसको नहीं भरा तो वह खाना खाली छोड़ दें, क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि हम MPR रिपोर्ट भर चुके होते हैं, या तो बच्चे का जन्म बाद में हुआ या हमें उसका पता बाद में चला। जिस महीने को हम MPR रिपोर्ट में उसका जन्म दर्ज करवा देते हैं तो वह वाला महीना नीचे वाली लाइन में भरें। अब कॉलम नंबर 13 में जनेपे का स्थान, घर या सेहत संस्थान। अगर बच्चा घर पे हुआ है तो घर लिखें। अपनी जानकारी के लिए वो किस ट्रेडदाई के पास हुआ है उसका नाम भी लिख लें। अगर बच्चा किसी सेहत संस्था, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, तो अस्पताल लिखें और अपनी जानकारी के लिए साथ में उसका नाम भी लिख लें। अब जनेपे का स्थान, पिंड या शहर का नाम। अगर बच्चा किसी पिंड में अपने नानके दादके में हुआ है तो उस पिंड का नाम लिखें। अगर शहर में हुआ है, चाहे वह हॉस्पिटल जहाँ उसका जन्म हुआ है वह हॉस्पिटल जिस शहर से संबंध रखता है उस शहर का नाम लिखें। यह बच्चे के प्रमाण पत्र बनाने में सहायक होता है। अब बच्चे का जन्म, जीवित बच्चा पैदा हुआ है या मुर्दा हुआ है, इसमें जीवित में वो बच्चा आएगा चाहे वो उसका गर्भ का समय जितना मर्जी रहा हो, चाहे वो 6वें महीने में पैदा हुआ, 7वें में, 8वें में, 9वें में, जितने मर्जी गर्भ का रहा हो, उसमें पैदा होने के बाद कुछ लक्षण जिंदा होने के नजर आए, जैसे सांस लेना, धड़कन, नाड़ुओं का गतिशील होना, भौंकना, बच्चे का रोना, बच्चे की हिलजुल आदि। अगर कोई भी मूवमेंट उसकी हुई है बाहर आने के बाद तो उसे हम जीवित जन्म में दर्ज करेंगे। अगर इनमें से कोई भी लक्षण बच्चे में नहीं नजर आया तो बच्चे को मुर्दा जन्म में दर्ज करेंगे। कॉलम नंबर 17 में बच्चे का वजन पहली बार जिस तिथि को किया गया वह तिथि लिखेंगे और नीचे वाली लाइन में बच्चे का जितना वजन पहली बार में आया
वह भरेंगे। यह वजन निकटतम 100 ग्राम के आसपास सही लेंगे। अब कॉलम नंबर 18 में परिवारक वेरवे रजिस्टर में बच्चे का लड़ी नंबर। जैसे ही हम इस 5 नंबर रजिस्टर में बच्चे का जन्म चढ़ाते हैं तो रजिस्टर नंबर 1 पारिवारिक वेरवे में भी जिस परिवार के अंदर ये बच्चा आता है उस परिवार में इसका नाम चढ़ाएं और इसको लड़ी नंबर दें और वह लड़ी नंबर यहाँ रजिस्टर नंबर 5 कॉलम नंबर 18 में भरा जाएगा। और इसी के साथ साथ इस बच्चे का नाम रजिस्टर नंबर 6, 7, 8 और 11 में भी चढ़ा लें। अगर किसी माँ के जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो उनके लिए 2 लाइनों का प्रयोग करें, अलग अलग लाइन में अलग अलग बच्चे का वेरवा दर्ज करें। तो यह था हमारा रजिस्टर नंबर 5 मेंटेन करना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। धन्यवाद।